देखो अपना एक दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। मैंने लोकदेव में आपको चामुंडा माता का मंदिर पढ़ाया था ना, कहां पे था वो? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और उसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था, जिसके अंदर भगदड़ मच गई थी 30 सितंबर 2008 को, जिसके लिए जसराज चोपड़ा समिति बैठाई थी। और बाद में उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तखत सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो इसमें। क्या हो रहा है? लिखो भाई इसमें, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया। राव जोधा ने करवाया। राव जोधा ने करवाया। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। देखो दुर्ग की नींव, दुर्ग की नींव, दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। करणी माता अथवा रिद्धिबाई ने रखी। रिद्धिबाई ने रखी। रिद्धिबाई ने रखी। देखो जब मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाना स्टार्ट किया तो नींव तो किसने रख दी? करणी माता ने। लेकिन जब इसको बनाया तो बार बार ये क्या हो रहा था? टूट रहा था। क्या कर रहा था? टूट रहा था। तो इसके अंदर एक आदमी की बलि दे दी। क्या कर दी? बलि दे दी। दुर्ग में, दुर्ग में भाभी जाति के, भाभी जाति के, भाभी जाति के राजिया नामक व्यक्ति की, राजिया नामक व्यक्ति की, राजिया नामक व्यक्ति की जिंदा बलि दी गई। कैसी बलि दी गई? जिंदा। तब जाके दुर्ग बना। जिंदा बलि दी गई। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया राव जोधा ने, तो उसकी नींव तो किसने रख दी? करणी माता ने। लेकिन क्या हुआ? दुर्ग की दीवारें बार बार टूट रही थी, तो उसके अंदर एक जिंदा व्यक्ति की बलि दे दी। इसका नाम क्या था? राजिया। भाभी जाति का था ये। देखो मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया तो उसमें 7 दरवाजे थे। कितने? 7। उसके अलावा मैंने आपको कुंभलगढ़ पढ़ाया तो उसमें कितने दरवाजे थे? 9। इसमें 6 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 6 दरवाजे। दुर्ग में 6 दरवाजे। क्या देख के भूल जाते हो? मैंने पहले कहा था मेरे से दिल मत लगाना तुम लोग। 6 दरवाजे। देखो कैसे है, बीच में मेहरानगढ़ दुर्ग है। क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। यहां पे लगाओ मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो देखो इसके 6 दरवाजे कैसे है कि 6 स्थानों की तरफ मुंह निकाल रखे, इसलिए 6 दरवाजे। देखो एक दरवाजा है सिवाना की तरफ, सिवाना जालोर के अंदर है, सिवाना की तरफ। तो देखो शिवांची गेट, एक सिवाना की तरफ मुंह करके रखा है, तो गेट कौन सा हो जाएगा? शिवांची गेट। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है ना, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, तो एक दरवाजा सोजत की तरफ है, सोजत पाली में, तो एक सोजती गेट है। कौन सा है? सोजती गेट। सोजती गेट है, एक शिवांची गेट है। कितने गेट हो गए? 2। एक गेट का मुंह जालोर की तरफ है। किधर है? जालोर की तरफ, तो एक जालोरी गेट है। कौन सा गेट है? जालोरी गेट। जालोरी गेट।
एक दरवाजे का मुंह सिवाना की तरफ है इसलिए सिवानची गेट हो गया। एक दरवाजे का मुंह सोजत की तरफ है, सोजत की मेहंदी पर सीधा तो सोजती गेट हो गया। एक दरवाजा का मुंह जालोर की तरफ है इसलिए जालोरी गेट हो गया। देखो, एक दरवाजे का मुंह मेड़ता की तरफ है, मेड़ता, मेड़ता नागौर में है ना। देखो, तो एक दरवाजे का नाम है मेड़तिया गेट। क्या है? मेड़तिया गेट। और जैसे मेड़ता से आगे निकलेंगे नागौर आ जाएगा, तो नागौर की तरफ एक दरवाजा है तो उसको बोलते हैं नागौरी गेट। कौन सा गेट? नागौरी गेट। अब देखो 5 गेट हो गए। एक गेट सिवाना की तरफ था, एक जालोर की तरफ है, एक सोजत की तरफ है, एक मेड़ता की तरफ है, एक नागौर की तरफ है। अब बच गया एक, तो एक को ऊपर की तरफ निकाल दो, चांद की तरफ। किधर निकाल दो? चांद की तरफ। तो एक हो जाएगा चांद गेट। कौन सा हो जाएगा? चांद गेट। यानी कि इनके नाम है ना, इस स्थानों के नाम पर है। जालोर की तरफ है तो जालोर गेट, सिवाना की तरफ है तो सिवांची गेट, सोजत की तरफ है तो सोजती गेट। एक बच गया मेड़ता की तरफ है तो मेड़तिया गेट, नागौर की तरफ है तो नागौरी गेट, और एक बच गया तो उसको ऊपर की तरफ निकाल दो, चांद गेट। तो 6 दरवाजे इसके। कितने दरवाजे हैं? 6। लिख लो इसको, मेड़तिया गेट, मेड़तिया। मैंने कल इसकी तोपें डाली थी यूट्यूब पे, अगर किसी ने देखी हो तो, तोप डालने का। क्या? देखो नेक्स्ट पेज पे ये लिख दिए नाम। देखो मेहरानगढ़ की दुर्ग की तोपें कौन कौन सी है? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें, मेहरानगढ़। वो मैंने इसलिए डाली थी, अगर किसी ने देखा हो तो उसको समझने में आसानी रहेगी। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपें, इसकी तोपें इंपॉर्टेंट है। 4-5 तोप का एक साथ नाम देगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी देखा था, उसमें धूलधानी तोप का नाम दे रखा था। किसका दे रखा था? धूलधानी तोप कहाँ है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। देखो देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम लिखो भाई। लिखो किलकिला तोप, किलकिला तोप, किलकिला तोप। नंबर 1 लिखो किलकिला तोप, कोमा लगा के लिखना, किलकिला तोप। आगे लिखना शंभू बाण तोप, शंभू बाण तोप। मैं सबको याद करवा दूं, तुम लोग एक लिख लो एक बार इसको। बिच्छू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप। देखो नंबर 1 है किलकिला तोप। नंबर 1 कौन सी है? किलकिला तोप। नंबर 2 कौन सी है? शंभू बाण तोप। नंबर 2 कौन सी है? शंभू बाण तोप। नंबर 3 कौन सी है? बिच्छू बाण तोप। कौन सी है? बिच्छू बाण तोप। आगे देखो, एक है धूड़धानी तोप, धूड़धानी तोप। कौन सी है? धूड़धानी तोप। एक तोप कौन सी है? धूड़धानी तोप। एक जमजमा तोप है। कौन सी है? जमजमा तोप है, जमजमा तोप। एक गजक तोप है, गजक तोप। खाने वाली गजक नहीं है ना, खा जाओगे तो तुम परमात्मा को प्यारे हो जाओगे। क्या तुम लोग इसको वो वाली गजक समझ जाओ, ये वो वाली गजक नहीं है ना। जमजमा तोप, एक है गजक तोप। एक कौन सी है? गजक तोप। एक है गुब्बारा तोप। कौन सी तोप है? गुब्बारा। ये उड़ाने वाला नहीं है, तुमको उड़ाने वाला तोप है, गुब्बारा तोप। कौन सी है? गुब्बारा तोप। एक है गजनी खा तोप, एक है गजनी खा तोप, एक है गजनी खा तोप। कौन सी तोप है? गजनी खा तोप है। एक तोप कौन सी है? गजनी खा तोप है। देखो इसको, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप, धूड़धानी तोप, जमजमा तोप, गजक, गुब्बारा और गजनी खा तोप।
एक लिखो कड़क बिजली, कड़क बिजली तोप, कड़क बिजली तोप, कड़क बिजली तोप। एक है कड़क बिजली तोप। एक पूछेगा इसमें से, कोई सी भी पूछ सकता है, सारी याद करनी है। देखो कैसे याद करनी है, एक बार और लिख लो इसको। किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप, धूर्धानी तोप, जमजमा तोप, गजक तोप, गुब्बारा तोप, गजनीखा तोप, कड़क बिजली तोप। ठीक है। आगे लिखो वगसवाहन तोप, वगसवाहन तोप। जब सामने वाला अपने आप को तोप समझता है तो तोपों के नाम तो लिखने पड़ेंगे ना। एक कौन सी है वगसवाहन तोप? क्या? हाँ, मेहरानगढ़ तोप के बारे में बहुत बातें हैं भाई। एक है नुसरत तोप, नुसरत तोप। देख, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप, धूर्धानी तोप, जमजमा तोप, गजक तोप, गुब्बारा तोप, गजनीखा तोप, कड़क बिजली तोप, वगसवाहन तोप और नुसरत तोप। अब देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसको पढ़ लेना और इसको याद कर लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपके। कुछ भी नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी है, उस लाइन में इन सबका नाम आ जाएगा। देखो इधर, ये दुर्ग कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। एक बात लिखो, ये तो दिखेगा नहीं, लिखो मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति, आकृति मयूर के जैसी होने के कारण, मयूर के जैसी होने के कारण, होने के कारण, कारण इसे, इसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़। पूछ सकता है आपसे कि कौन से किले को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को, इसे मयूर ध्वजगढ़ कहता है। देखो क्या, ये चित्रकूट पहाड़ी पर। देखो इसमें आगे लिखो, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भाई करणी माता ने बनवाया था ना इसको। शास्त्रों के अनुसार इसे गढ़ चिंतामणि कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि। अब इसमें वो लाइन लिख लेना जो मैंने तोप के लिए लिखवाई थी ना, वो लाइन लिख लेना यहाँ पे, नोट लगा के। देखो, मयूर किले से, मयूर किले से, मयूर किले से जब, मयूर किले से जब बाण छोड़ी तो, मयूर किले से जब बाण छोड़ी तो, मयूर किले से जब बाण छोड़ी तो, ऊपर क्यों नहीं हो रहा? देखो, मयूर किले से जब बाण छोड़ी तो धड़ाधड़, धड़ाधड़, झमाझम, धड़ाधड़, झमाझम, झमाझम, गर्जन के साथ, गर्जन के साथ बिजली कड़की। क्या कड़की? के साथ बिजली कड़की, बिजली कड़की। देख, देख, मयूर किले से जब बाण छोड़ी तो धड़ाधड़ झमाझम गर्जन के साथ बिजली कड़की, गुब्बार फूटा, गुब्बार फूटा, जिससे, गुब्बार फूटा, जिससे, जिससे गजनीखा,
जिससे गजनी का रुखसत हो गया। और किससे हो गया? अपने वाहन से, यानी कि उसका वाहन उससे दूर चला गया। गजनी का अपने वाहन से रुखसत हो गया, अपने वाहन से रुखसत हो गया, रुखसत हो गया। देखो अपने जयपुर के अंदर एक जयगढ़ का किला है। कौन सा किला है? जयगढ़ का। उसके अंदर विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जय बाण तोप। उसको एक बार चलाया था 1720 में, और जब उसको चलाया ना जयगढ़ से, तो वो चाकसू में जाकर गिरा। और जब वहां पे गिरा ना, तो वहां पे गोला बन गया था, जिसके नाम से गोलेराव तालाब बन गया। देखो इतनी भयंकर थी। तो यहाँ पे देखो अपन ने मयूर किले से जब बाण छोड़ी ना, तो धड़ाधड़ झमाझम गर्जन के साथ क्या कड़की? बिजली कड़की। और जब बिजली कड़की तो गुब्बार फूटा पूरा, और जिससे गजनी का अपने वाहन से क्या हो गया? रुखसत हो गया। देखो अपन ने एक किला पढ़ा है मेहरानगढ़ वाला। कौन सा पढ़ा है? मेहरानगढ़ वाला, जिसकी आकृति कैसी है? मयूर के समान, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मयूर ध्वजगढ़। तो मयूर ध्वजगढ़ किले से, यानी कि मेहरानगढ़ के किले से, किले से होगा आपकी किलकिला तोप। कौन सी होगी? किलकिला तोप। उसके आगे लिखा हुआ है बाण। क्या लिखा हुआ है? बाण। बाण से हो जाएगी आपकी शंभू बाण और बिच्छू बाण तोप। शंभू बाण और बिच्छू बाण तोप। ऐसी और कोई सी तोपे नहीं जिसके आगे बाण लगा हुआ है, ठीक है। तो शंभू बाण और बिच्छू बाण तोपे किसकी में? मयूर ध्वजगढ़ किले की, जो किसका उपनाम है? मेहरानगढ़ दुर्ग का। देखो आगे धड़ाधड़ से है धूणधानी। कौन सी है? धूणधानी। जमाजम से है जमजमा तोप। कौन सी है? जमजमा तोप। गर्जन से है गजग तोप। गर्जन से कौन सी तोप है? गर्जन तोप। बिजली कड़की से कड़क बिजली। बिजली कड़की से कड़क बिजली। गुब्बारा से गुब्बार तोप। गुब्बारा से गुब्बार तोप। गजनी खा से गजनी खा तोप। वाहन से है वगस वाहन तोप। वाहन से कौन सी है? वगस वाहन तोप। और रुखसन से कौन सी है? नुसरत तोप। कौन सी है? नुसरत तोप। तो सारी की सारी तोपे किसमें है? मयूर ध्वजगढ़ किले के अंदर है, जो किसका उपनाम है? देखो इधर, ये रही किलकिला तो, शंभू बाण तो, बिच्छू बाण तो, धूर्धानी तो, जमजमा तो, गजग तो, गुब्बारा तो, गजनीखा तो, कड़क बिजली तो, वगसवाहन तो, नुसरत तो। सारी की सारी किस में है? इसके अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, जिसका नाम क्या है? उपनाम मयूर ध्वजगढ़। शास्त्रों में क्या बोलते हैं उसको? परबंध गढ़ चिंतामणि। देखो इसके अंदर चामुंडा माता का मंदिर है। उसकी डिटेल लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, कि किसने बनवाया था। लिख लो आप इसमें कि दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, क्योंकि लोग देवी पूरा लिख रखे हैं उसको। जसराज चोपड़ा समिति आई थी 30 सितंबर 2008 को, भगदड़ मच गई थी, ठीक है। तो लिख लो दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। दुर्ग में, दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। जोधपुर के राठौड़ की कुल देवी है का आराध्य देवी है? ये आराध्य देवी है। कुल देवी कौन सी है? नागणेशी माता। दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। देखो निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने। फिर इसमें क्या हुआ? भगदड़ मच गई। फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया था तखत सिंह ने। मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वो पढ़ाया था ना, श्रृंगार चौकी, चौरी, श्रृंगार चौरी। वो किसकी थी? कुंभा की पत्नी, उसकी बेटी की थी। लेकिन यहाँ पे एक बनी है श्रृंगार चौकी। क्या बनी हुई है? श्रृंगार चौकी। लिखो इसको, श्रृंगार चौकी, श्रृंगारी चौकी। देखो श्रृंगार ऐसे लिखते हैं ना, वो तो किसमें? चित्तौड़गढ़ में। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। और श्रृंगार चौकी कहां पे? मेहरानगढ़ के दुर्ग के अंदर। देखो इसके अंदर क्या खास है? श्रृंगार चौकी। इसका निर्माण करवाया था तखत सिंह ने। जिसने जीर्णोद्धार करवाया था उसी ने करवाया था। निर्माण करवाया तखत सिंह ने। निर्माण करवाया तखत सिंह ने। देखो चौकी वो होती है जिसमें अपने शादी वगैरह में बैठा के तेल बांध की रस्म करते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं? मारवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक होता है इसके ऊपर बैठा के, ठीक है। तो लिखो इसमें जोधपुर के राठौड़ों का, जोधपुर के राठौड़ों का, जोधपुर के राठौड़ों का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक इस पर बैठकर होता था। इस पर बैठकर होता था।
श्रृंगार चौकी पर। पूछ सकते हैं आपसे श्रृंगारी चौकी क्या है? जोधपुर के राठौड़ों के लिए राज्याभिषेक की जगह है श्रृंगारी चौकी। देखो दुर्ग में रानीसर तालाब व पदमसर तालाब है। पदमसर तालाब है, दो तालाब है, रानीसर व पदमसर। दुर्ग में उम्मेद महल, दौलत महल, चोखेलाल महल। ये चोखेलाल पूछा हुआ है, चोखेलाल महल किस दुर्ग में है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, चोखेलाल महल। और देखो इतनी सारी तोपें थी ना, तो तोप खाना था इसके अंदर। क्या था? तोप खाना स्थित था, तोप खाना स्थित है। उम्मेद महल, दौलत महल, चोखेलाल महल, ये पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, चोखेलाल महल। और सबसे बड़ा तोपखाना यही है क्योंकि इसमें दुनिया भर की तोपें भरी पड़ी थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां पे है? कीरत सिंह सोडा की छतरी इसी में, कीरत सिंह सोडा की छतरी स्थित है। आपको साफ साफ लिख के देगा, ये नाम आपको लिखा मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, कीरत सिंह सोडा की छतरी कहां पे है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। देखो जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्थान पे युद्ध किए थे ना, उसमें सबसे पहले आता है 1301 में आक्रमण किया था उसने रणथंभौर पर। ये क्रम पूछता है कि निम्नलिखित युद्धों को क्रम वाइज लगाओ, आरोही या अवरोही में। तो 1301 में तो रणथंभौर पर किया था, 1303 में चित्तौड़ में किया था, इसमें रावल रतन सिंह ने साका किया था। उसके अलावा 1308 में किया था अपने सिवाड़ा के अंदर, और 1311 में किया था जालोर में। तो मैंने आपको रणथंभौर भी पढ़ा दिया 1301 वाला, 1303 वाला चित्तौड़ भी पढ़ा दिया। अब आप आगे हेडिंग लगाओ सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग। फिर मैं ना 4 युद्धों को आपसे सीरियल से लिखवा दूंगा। वो पूछता है कि चारों युद्धों का क्रम बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था जिसमें जलजोहर हुआ था। 1303 में पद्मनी के चक्र में युद्ध किया था, रतन सिंह ने साका किया वहां पे, ठीक है। उसके बाद में 1308 में आएगा सिवाना में, और 1311 में आएगा जालोर में, क्योंकि जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना। तो अगर कुंजी पे पहले करेगा तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, फिर जालोर में करेगा। लिखो सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग। देखो वर्तमान में बाड़मेर से एक नया जिला बना है बालोतरा, सिवाना दुर्ग। तो पहले बालोतरा लिखना, उसके आगे बाड़मेर लिखना, क्योंकि हो सकता है कि अभी अपडेट नहीं करे तो बाड़मेर आएगा इसमें। बालोतरा मुश्किल है तुम्हारे वाले एग्जाम में, तो देखो बालोतरा के आगे क्या लिखोगे? बाड़मेर, ठीक है। सिवाना दुर्ग कहां पे है? बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर लिखो। इसमें हलदेश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है, हलदेश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी पर बना हुआ है।
देखो जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा ना मैं वो करवा रहा हूँ, फालतू की रामायण कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। दुनिया भर के दुर्ग पड़े अपने यहाँ पे और दुनिया भर की बातें हैं दुर्गों के लिए। हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। निर्माता, निर्माता लिखो वीर नारायण पवार, वीर नारायण पवार। कई ऐसे दुर्ग भी है जिसमें मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि ये जल दुर्ग है, क्योंकि आपको पता है कि जल दुर्ग वाला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जल दुर्ग है। तो देखो वीर नारायण पवार ने करवाया था। देखो इसे इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। देखो सिवाना पे आक्रमण कर रहा है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन वो अटैक करने कहां पे है, जालोर के अंदर। भाई जालोर के थे कानड़ दे चौहान, वीरम दे चौहान, लेकिन वो पहले कहां पे आक्रमण करेगा, सिवाना पे, क्योंकि ये क्या है, जालोर दुर्ग की कुंजी है। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सी है, तो सिवाना दुर्ग, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। इसे इसे कुमठ दुर्ग, इसे कुमठ दुर्ग अथवा कुमथाना दुर्ग कहते हैं, इसे कुमठ दुर्ग अथवा कुमथाना दुर्ग कहते हैं। मैंने आपको वीरमदेव की स्टोरी तो बता रखी है ना, बता रखी है ना। देखो वो स्टोरी ऐसे थी कि 1305 के अंदर है ना, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे अपना एक अधिकारी भेजता है, ठीक है, कहां पे, जालोर के अंदर, कहां पे, जालोर में, और उसका नाम है एन उल मुल्क मुल्तानी। क्या है, एन उल मुल्क मुल्तानी। वो क्या करता है, समझौते के लिए भेजता है, किसको, एन उल मुल्क मुल्तानी को, कानड़देव चौहान के पास जालोर के अंदर। तो वो क्या करता है, कानड़देव चौहान अपने भाई वीरमदेव को कहां भेज देता है, दिल्ली दरबार में। कानड़देव वीरमदेव को कहां भेज देगा, दिल्ली दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी की सेवा के लिए। फिर जो मैंने आपको बताई थी वो बातें उसके अंदर होती है, दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और फिर जो फिरोजा थी वो इसके प्रेम विवाह के चक्कर में पड़ती है, कौन, फिरोजा, जो इसकी बेटी थी, किसके चक्कर में, वीरमदेव के। तो वीरमदेव इससे झगड़ा करके कहा जाता है, जालोर में। लेकिन जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है, सिवाना दुर्ग। तो पहले अटैक कहां पे होगा, सिवाना दुर्ग में। ये 1305 की बात है, सिवाना दुर्ग पर अटैक होता है 1308 में, ठीक है। यही लिखवा देता हूं साइड में, लिखो इसमें, सिवाना में साका, सिवाना दुर्ग में साका, सिवाना दुर्ग में साका। देखो इसमें लिखना, अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था एक सैनिक को जिसका नाम था कमालुद्दीन दुर्ग। लिखो, एके ने कमालुद्दीन कमालुद्दीन गुर्ग को, कमालुद्दीन गुर्ग को आक्रमण के लिए भेजा, आक्रमण के लिए भेजा, आक्रमण के लिए भेजा। तारीख लिख देना कोष्टक में, 1308 ईस्वी में। कब भेजा था, 1308 में। कब भेजा था, 1308। देखो मैंने पहले कहा था कि परिवार को मिटाने में परिवार वालों का ही हाथ होता है। तो देखो इसमें है ना, एक व्यक्ति था सिवाना का जिसने विश्वासघात किया था। विश्वासघात किसने किया, देखो रणथंभौर में किया था रणमल और रतिपाल ने। किसने किया था, रणमल और रतिपाल ने। यहां पे किया था एक भावला नाम का व्यक्ति था, भावला ने किया था। किसने किया था, भावला ने। और फिर यहां पे केसरिया किया, केसरिया,
शीतल देव चौहान ने, शीतल देव चौहान ने, शीतल देव चौहान ने। और रानियों ने क्या किया? जौहर। रानियों ने क्या किया? जौहर। रानियों ने जौहर किया, जौहर किया। रानियों ने क्या किया? जौहर किया। और देखो सिवानादुर का नाम बदल दिया, सिवानादुर का नाम बदल दिया। इस कमालुद्दीन गुर्ग ने बदला था नाम, सिवानादुर का नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ सकते हैं आपसे, सिवानादुर का नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद। सिवानादुर का नाम बदलकर क्या कर दिया? ऐसे लिख दो, नाम बदल, सिवानादुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। ऐसे पूछ सकते खैराबाद किस दुर्ग का नाम है? सिवानादुर्ग का, खैराबाद दुर्ग किया। इसका मतलब क्या हुआ? सिवानादुर्ग को जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक कमालुद्दीन गुर्ग ने किसको जीत लिया? सिवानादुर्ग को। अब किसकी बारी है? जालोर दुर्ग की, क्योंकि जालोर दुर्ग में कौन है? कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान। तो ये क्या करेंगे? अब जालोर पर अटैक करेगा ये कमालुद्दीन गुर्ग। लिख लो इसको, क्योंकि पहले है ना, जितने भी राजा थे उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ते थे ये, बार वाले जितने भी थे उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ते, या उनकी ऐसी नस पकड़ते जिससे कि किले के दरवाजे पता लग जाए। ये पता लग गया ना इनको भाई, जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी है? भाई मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कौन सी है? सिवाना दुर्ग। अगर ये डायरेक्ट जालोर पर आक्रमण करने जाएंगे तो कहां पे आके छुपेंगे? सिवाना दुर्ग में। तो पहले सिवाना दुर्ग को खत्म कर दो ना, जाएंगे कहां पे राजा? जिस दिन तुम्हारा एग्जाम रहेगा ना, उस दिन बस वाला है ना, गवर्नमेंट बस वाला थाना गाजी में बस को नहीं रोकेगा, ये मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पता है तुम लोग फ्री जाओगे उसमें। समझ रहे हो ना? वही हाल हो रहा है यहाँ पे। देखो आगे, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग। देखो जालोर दुर्ग के बारे में लिखो, सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, सोनगिरी पहाड़ी पर। नहीं करवाया भाई, सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में बहुत कथन है। सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता। कौन है? आशापुरा माता। देखो लिखो इसमें, इसे इसे सूकड़ी नदी के किनारे बनाया गया है। कहां बनाया गया है? सूकड़ी नदी के किनारे। जालोर सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे सूकड़ी नदी के किनारे बसाया गया है, सूकड़ी नदी के किनारे बसाया गया है। कहां पे बसाया है? सूकड़ी नदी के किनारे। जालोर सूकड़ी नदी के किनारे ही है। इसमें लिखो, इसे देखो मैंने जैसलमेर का नाम बताया था स्वर्णगिरी, क्योंकि वो पीले पत्थरों से बना है। सूर्य की जब पहली किरण और आखिरी किरण पड़ती है तो उसकी तरह सोने की तरह चमकता है, इसलिए उसको तो क्या बोलते हैं? सोनार का किला। और जैसलमेर को क्या बोलते हैं? स्वर्णगिरी। लेकिन इसे बोलते हैं सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, इसे सुवर्णगिरी अथवा कनकाचलगिरी, कनकाचलगिरी। ये क्वेश्चन पूछा कनकाचल दुर्ग कौन सा है? कनकाचल दुर्ग। और देखो
जालोर के अंदर ऋषि जाबाली की तपोस्थली थी। एक ऋषि हुए थे जाबाली। कौन से हुए थे? ऋषि जाबाली। तो इनकी जाबाली के नाम पर इसको जाबाली दुर्ग भी बोलते हैं। इसे सुवर्णगिरी, कनकाचल दुर्ग अथवा जाबाली दुर्ग कहते हैं। जाबाली दुर्ग कहते हैं क्योंकि जालोर ऋषि जाबाली की तपोस्थली था। जैसे अपने भर्तरी किसका है? भर्तरी की तपोस्थली थी, इसलिए नाम पड़ गया ना, इसी वजह से कहते हैं इसे सुवर्णगिरी, कनकाचल दुर्ग अथवा जाबाली दुर्ग कहते हैं। पूछा हुआ है सुवर्णगिरी, तो लोग बाग इसको जैसलमेर करके आते हैं क्योंकि स्वर्णगिरी है वो, और इसमें नाम क्या है? सुवर्णगिरी। देखो अभी लिखना नहीं है। देखो जैसे मान लो ये क्या है? जालोर का दुर्ग है। क्या है? जालोर का दुर्ग। उन्होंने सिवाना को तो जीत लिया। किसको जीत लिया? सिवाना को। लेकिन इस दुर्ग के बारे में, जालोर दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार थे हसन निजामी। कौन थे? हसन निजामी। उनका यह मानना था कि जो ये कमालुद्दीन गुर्ग 1308 में जिसने सिवाना पे आक्रमण किया था ना, वो इस पर 1000 बार ट्राई कर चुका था कि इसके दरवाजे खोल दूं मैं, इसके दरवाजे खोल दूं मैं, लेकिन उसको खोल नहीं पाया था। जालोर के दुर्ग के दरवाजे को खोल नहीं पाया था। तो हसन निजामी ने कहा था कि ऐसा कोई आक्रमणकारी बना ही नहीं था जो जालोर दुर्ग के गेट खोल दे, जालोर दुर्ग के गेट खोल दे। लेकिन वही बात है कि हर जगह अपने धोखा करते हैं, हर जगह अपने धोखा करते हैं। तो इस दुर्ग के अंदर एक व्यक्ति था, दैया राजपूत बीका। कौन था? दैया राजपूत बीका। कौन था? दैया राजपूत बीका। समझ रहे हो? क्या नाम था? दैया राजपूत बीका। इसने है ना वो भेद खोल दिया किसके? जालोर दुर्ग के। और क्या बोला कि इस दुर्ग की एक दीवार है ना वो कच्ची है। कैसी है? कच्ची। जैसे मान लो ये दीवार कच्ची है और ये बनी हुई है मिट्टी की, बाकी 3 दीवार तो सेफ है ना। तो ये बात तो घर वालों को ही पता थी। तो जो ये दैया राजपूत बीका है, आवाज नहीं भाई पीछे, उसने क्या भेद खोल दिया कि इस दुर्ग की एक दीवार कैसी है? कच्ची है। अब देखो कच्ची दीवार का पता कैसे लगेगा? कमालुद्दीन गुरु कोई देवता तो है नहीं, इस दुर्ग का दीवार का पता कैसे लगाए? तो उसने है ना पूरी रात चिल्ला चिल्ला कर एक नारा दिया था। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, राईरा भाव तो रात ही गिया, राईरा भाव तो राते गिरा, भाव तो राते गिरा। अगर ये छोटी क्लासों में सुनाओ कि एक व्यक्ति था वो रात में ये चिल्लाता था कि राईरा भाव तो राते गिरा। राई तो सुनी होगी ना आप लोगों ने। तो ये क्या करता? दुर्ग के चारों तरफ जाता, राई डालता गीली करके। उससे क्या पता चलता? जो गीली अगर राई को डालेगा तो कच्ची दीवार पे तो चिपक जाएगी। तो इसने क्या किया? इस दीवार पे भी टिका के देखा गीली करके राई को। इसने पूरी गांव की राई खरीद ली। तो मतलब क्या हो गया? राई रा भाव तो राते गिरा। इसने पूरी राई को खरीद लिया और दुर्ग की दीवारों पे जाके गीली राई को डाले। तो जो जो ये पक्की दीवारें थी ना उन पे तो कोई नहीं फर्क पड़ा। लेकिन जैसे इस वाली गीली कच्ची दीवार पे जाके इसने राई डाली ना, तो इस दीवार की, दुर्ग की दीवार क्या हुई? गिरने लगी, ढहने लग गई। और जैसे ही गिरी तो ये दुर्ग में प्रवेश कर गया, प्रवेश कर गया। तो इसने किसको मार दिया? कानड़ देव चौहान को। किसको मार दिया? कानड़ देव चौहान को। तो उसने क्या कर लिया? केसरिया कर लिया। और इसकी रानी थी, ठीक है, उसने क्या कर लिया? जौहर। बच गया कौन? वीरम देव। कौन बच गया? वीरम देव। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी कुल देवी कौन सी थी? आशापुरा, आशापुरा माता। तो वो आशापुरा माता के सामने जाके अपनी गर्दन काट लेता है। कौन? वीरम देव। और फिर जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इसके गर्दन, कटे हुए गर्दन को लेके फिरोजा के पास जाता है, जो उसको अपनी गोद में लेके यमुना नदी में कूद जाती है। ठीक है, ये पूरी कहानी है। लिखो इसको। लिखो, जालोर दुर्ग में साका, जालोर दुर्ग में साका, जालोर दुर्ग में साका, जालोर दुर्ग में साका। 1311 ईस्वी में हुआ था। 1311 ईस्वी में। आक्रमणकारी वही था कमालुद्दीन गुर्ग। आक्रमणकारी एक का सेनापति था, एक का सेनापति।
AK का सेनापति, आवाज नहीं भाई पीछे, कमालुद्दीन गुर्ग। देखो विश्वासघात किसने किया? दय्या राजपूत बीका ने। विश्वासघात दय्या राजपूत बीका, दय्या राजपूत बीका। विश्वासघात किसने किया? दय्या राजपूत बीका ने। केसरिया, केसरिया किसने किया? कानड़ देव ने, कानड़ देव चौहान ने। जौहर, इसकी रानी थी जैतल देवी, रानी जैतल ने। अब इसमें क्या होता है, कौन बच गया? वीरम देव। तो वो वीरम देव क्या करेगा? कुलदेवी थी आशापुरा माता, उसके सामने अपनी गर्दन काट लेगा कटार से। वीरम देव, वीरम देव आशापुरा माता के सामने, आशापुरा माता के सामने। आशापुरा माता क्या थी? कुलदेवी थी। आशापुरा माता के सामने कटार से, कटार से गर्दन काट लेता है, गर्दन काट लेता है। और फिर इसको अलाउद्दीन खिलजी ले जाके फिरोजा को दे देता है। बोलते नहीं कि मुझे उसका कटा हुआ सिर चाहिए, तो वो वाली बात हो गई थी। अरे इसको लेके ही यमुना नदी में कूद जाएगी वो। देखो जीत के बाद सिवाना जालोर दुर्ग का नाम, जीत के बाद, जीत के बाद जालोर दुर्ग का नाम, जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया। क्या कर दिया? जलालाबाद, जलालाबाद, जलालाबाद कर दिया। देखो इसके कथन याद रखना। ये पूछ सकता है कि रायरा भाव रातेगिरा किस दुर्ग के लिए कहा गया था? जालोर दुर्ग के लिए। रायरा भाव तो रातेगिरा, रायरा भाव रातेगिरा, ये जालोर दुर्ग के लिए कहा गया है। काफी बार पूछा हुआ है। ये कथन कौन से दुर्ग के लिए कहा गया है? जालोर दुर्ग के लिए। और एक हसन निजामी का कथन याद रखना कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी ने कहा था जालोर दुर्ग का दरवाजा, देखो भाई खोला नहीं था उसने, धोखे से क्या किया था? उसको तोड़ा था, किसी ने खोला नहीं था। जालोर दुर्ग का दरवाजा, दरवाजा कोई बाह्य आक्रमणकारी, बाह्य आक्रमणकारी नहीं खोल सका, नहीं खोल सका। ये जालोर दुर्ग के लिए कहा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है रायरा भाव रातेगिरा, काफी बार पूछा हुआ है। किस दुर्ग का कथन है? जालोर का। जल्दबाजी में इसको सिवाना कर देते क्योंकि सिवाना भी जालोर से कनेक्ट था। कई लोग इसमें रणथंबोर करके आते हैं क्योंकि सबने यही पढ़ा है कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तर बंद है। कौन सा? रणथंबोर का। क्या उतारने पे ध्यान दो, ठीक है। जयपुर में मैंने आमेर दुर्ग पढ़ाया ना, उसमें जयगढ़ और नाहरगढ़ और लिख लो, जयगढ़ और नाहरगढ़। जयगढ़ में रखी हुई है जयबान तोप,
यूनेस्को में मैंने आपको काली बेलिया नृत्य भी करवा दिया, एक जंतर मंतर और बच रहा है, और जयपुर परकोटा बच रहा है। क्या? एक जयपुर शहर भी बच रहा है। जयपुर परकोटा 2015 में आया था, जयपुर शहर 2019 में आया था, जंतर मंतर 2010 में आया था। और केला देवाड़ा ज्योग्राफी में वन्य जीव अभ्यारण्य में आता है, वो तो पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने। इनमें से क्वेश्चन पूछता है। ये लिख लिया, आगे लिखो। नहीं हुआ क्या? मैंने जाल और दुर्ग में, उसमें सिवाना में लिखवाया होगा ना, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली लिखवाया था ना। अरे सिवाना दुर्ग में लिखवाया ना मैंने, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मैंने आपको यह नहीं बताया कि मारवाड़ में किसी प्रभावशाली शासक की याद में कौन से गीत लिखे जाते हैं? मरसी है, लिखो उसको। कौन था वो शासक जिसने जीते जी अपने मरसी लिखवाए थे? लिखो, देखो कॉपी में देख लो। अरे ऐसा कौन सा शासक था इसने जीते जी अपने मरसी लिखवा लिए थे? कल्लारायम लोध। ऑप्शन दो, कौन था? कल्लारायम लोध। लिखो इसमें। पहला शाखा हुआ था 1311 में। कब हुआ था? 1311 में। दूसरा लिखो, जालोर का दूसरा शाखा, जालोर का दूसरा शाखा। तुम लोगों का ध्यान क्या है भैया आजकल? मेरी तरफ। जालोर का दूसरा शाखा 1583 ईस्वी में। देखो, बीकानेर का राजकुमार था पृथ्वीराज राठौड़, जिसको अकबर ने गागरोन का दुर्ग दिया था। बेली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ की रचना वही की थी। तो जोधपुर के शासक थे कल्लारायम लोध। उन्होंने क्या किया? जीते जी अपने मरसिये लिखवाए थे, और वो इस वाले युद्ध के लिए लिखवाए थे। जालोर का दूसरा शाखा हुआ था 1583 ईस्वी में। अकबर ने आक्रमण किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। ये 1583 की बात है। ठीक है, देखो क्या, देखो शासक कौन था? कल्लारायम लोध। देखो, ये युद्ध में जाने से पहले ही है ना, पृथ्वीराज राठौड़ से क्या लिखवा लेता है? मरसिया लिखवा लेता है। और जैसे जैसे बताया ना, वैसे वैसे इस युद्ध में आगे खत्म हो जाता है। कल्लारायम लोध, कल्लारायम लोध। आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अकबर का सैनिक था। अकबर का नेतृत्व करता, लिखो नेतृत्व करता, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह ये मारवाड़ का ही था। जो मैंने आपको चंद्रसेन बताया था ना, उसका भाई था ये मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह, इसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये कल्लारायम लोध खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने केसरिया कर लिया था और रानियों ने यहाँ पे जोर किया था। जैसे जैसे इसने बताया था पृथ्वीराज राठौड़ को, वैसे वैसे ये मरा था। जैसे जैसे उसने कॉपी में लिखा था ऐसे मरना है, वैसे वैसे इसकी मौत हुई थी। इस मोटा राजा उदय सिंह के काल में ही है ना पशु मेला स्टार्ट हुआ था, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ पशु मेला। सबसे प्राचीन पशु मेला इसी के काल में शुरू हुआ था। देख लो 1500 ईस्वी में स्टार्ट हो गया था। आज 500 साल हो गए मल्लीनाथ पशु मेले को स्टार्ट हुए। जब अभी बढ़ता है, अभी बढ़ता है क्या? नहीं, पूछते हैं कि प्राचीन पशु मेले का शुभारंभ कौन से शासक के काल में हुआ था? मोटा राजा उदय सिंह के काल में। अब लिखो जयगढ़ दुर्ग।
जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। देखो जयगढ़ दुर्ग कहां पे है? जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। इसको चिल्ले का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिल्ले का टीला, क्योंकि चील पहाड़ी पर बना हुआ है। चील पहाड़ी पर बना होने के कारण, चील पहाड़ी पर बना होने के कारण, बना होने के कारण, होने के कारण चिल्ले का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? चिल्ले का टीला। देखो, अरे आवाज नहीं, तुम्हें पानी पीना चुपचाप पी लो ना। जयगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में मैंने आपको बताए थे जय सिंह दो थे, एक तो मिर्जा राजा जय सिंह था, एक सवाई जय सिंह था। मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहां ने और जहांगीर की उपाधि दी थी सवाई, जय सिंह को सवाई की। जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना, तोप ढालने का कारखाना, ढालने का कारखाना किसने बनवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। कारखाना मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया, मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया। जय सिंह ने बनवाया। देखो इसने तोप ढालने का कारखाना बनवाया था, कोई तोप नहीं बनवाई थी, है ना। अब देखो ये क्या बनवा दिया? तोप ढालने का कारखाना। अब देखो मिर्जा के बाद में आएगा सवाई जय सिंह, तो देखो सवाई जय सिंह ने जय बाण तोप बनवाई। क्या बनवाई? सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने कौन सी तोप बनवाई? जय बाण। कौन सी बनवाई? जय बाण तोप। देखो ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है। क्या है? विश्व की, एशिया की। कौन सी? एशिया की। अपने तो विश्व की होगी जहां अपने अपना नाम आ रहा है। देखो एशिया की सबसे बड़ी तोप हो गई। इसको एक ही बार चलाया था, इसको एक ही बार चलाया था। एशिया की सबसे बड़ी है। इसको चलाया था 1720 में। कब चलाया था? 1720 में। प्रथम बार, प्रथम बार कब चलाया इसको? 1720 ईस्वी में। देखो इसको जयगढ़ से चलाया ना, तो चाकसू में शीतला माता का मंदिर बना हुआ है ना, तो चाकसू में जाकर गिरा था। गोला कहां पे गिरा? चाकसू में। गोला गिरा चाकसू में। कहां पे गिरा? चाकसू में। चाकसू जयपुर में, जहां पे माधो सिंह ने क्या बनवाया था? शीतला माता का मंदिर। तो यहां पे एक तालाब बन गया। क्या बन गया? तालाब। गोरेलाव तालाब बन गया, गोरेलाव तालाब, गोरेलाव तालाब। तालाब कौन सा बन गया? गोरेलाव तालाब। यही लिख देना नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, इसी के साइड में लिख देना नाहरगढ़ दुर्ग। देखो ये भी जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में। जयगढ़ नाहरगढ़ दोनों साथ साथ सुने होंगे ना नाम तो, ठीक है। नाहर की डूंगरी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? नाहर की डूंगरी पर। डूंगरी पर। देखो नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। नाहर की डूंगरी पर बना हुआ है। और इसको बनवाया क्यों था? मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। सवाई जय सिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए बनवाया था। सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया। बचने के लिए, बचने के लिए बनवाया। इसके उपनाम पूछते हैं भाई कि सुदर्शनगढ़ किसे कहते हैं? नाहरगढ़ को।
इसे सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुदर्शनगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं? सुदर्शनगढ़। देखो सुदर्शनगढ़ जयपुर का प्रहरी, जयपुर का प्रहरी, और जयपुर का मुकुटमणि बोलते हैं इसको, जयपुर का मुकुट बोलते हैं, जयपुर का मुकुट। आपसे पूछ सकते हैं जयपुर का मुकुटमणि कौन सा दुर्ग है, तो नाहरगढ़। देखो नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महल बने हुए हैं, एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। सवाई जयसिंह के 2 बेटे थे, मैंने आपको पहले बता रखा था, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। तो ईश्वरी सिंह ने सरगासूली बनाई थी, और फिर मराठों ने जब आक्रमण करने आया तो सरगासूली से कूद के मर गया था। फिर बच गया कौन? माधो सिंह। तो माधो सिंह ने यहाँ पे एक जैसे अपनी 9 रानियां थी, उन 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे एक जैसे, और बाद में इसी ने सवाई माधोपुर बसाया था। इसमें लिखो माधो सिंह द्वारा निर्मित, माधो सिंह ने दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए, 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए। कितने महल बनवाए? 9 महल। आपसे पूछ सकते हैं 9 महल कहां पे बने हुए हैं, तो नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महल बनवाए। ठीक है, एक जैसे थे ये, एक जैसे। एक जैसे 9 महल बनवाए। ठीक है, हो गया क्या? तुम लोग कितने बजे तक पढ़ते हो भाई? 4 बजे तक। पूरी रात जग जाओगे? कितने घंटे लाइव ले सकते हो तुम लोग? पीटीटी के लिए क्लास तो देनी पड़ेगी कम से कम 5 घंटे की, क्योंकि पीटीटी में ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते। पिछले बार इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे थे, 6 या 7 क्वेश्चन राजस्थान जीके के थे, बाकी सारे वन रिपोर्ट से, योजनाओं से, इनसे। आज तो मैं घर जाऊंगा। लिखो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, इंपोर्टेंट है जूनागढ़ दुर्ग। हाँ समझदार हो। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर में। गया गया। जूनागढ़ दुर्ग है कहां पे? बीकानेर में। कहां पे? बीकानेर में। इसमें लिखो इसे इसे राती घाटी का टीला बोलते हैं। इसे राती घाटी में बने होने के कारण, इसे राती घाटी में बने होने के कारण, बने होने के कारण राती घाटी का टीला बोलते हैं। राती घाटी का टीला बोलते हैं, राती घाटी का टीला बोलते हैं।
देखो ये राजस्थान का पहला दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। इसका निर्माण राव बीका ने करवाया था। जिसने बीकानेर बसाया था उसी ने बनवाया था, राव बीका ने बनवाया था। देखो बनवाया किसने? राव बीका ने। इसकी नींव भी है ना करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करणी माता ने। नींव करणी माता ने रखी। किसने? करणी माता ने। देखो बीका जी तो बना रहे हैं और नींव कौन रख रही है? करणी माता। तो आपको पता है नींव रखेगी कुछ ना कुछ तो बनाएगी। तो करणी माता ने बनाई थी यहाँ पे बीका जी की टेकरी। क्या बनाई थी? बीका जी की टेकरी। अरे जैसे पहल वाले मुहूर्त लगाते हैं तो कारीगर क्या करता है? छोटा सा ऐसे करके कुछ बना देता है ना, वैसे बनाई थी बीका जी की टेकरी। बीका जी की टेकरी। देखो इस दुर्ग के बारे में कथन है कि इस दुर्ग की दीवारें बोलती है। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुर्ग के बारे में कथन है कि इस दुर्ग की दीवारें बोलती है? तो बीकानेर दुर्ग। देखो कथन, देखो इस दुर्ग की दीवारें बोलती है। ज्यादा देखेंगे उसको। इस दुर्ग की दीवारें भी बोलती है। इस दुर्ग की दीवारें भी बोलती है। ये कथन किस दुर्ग के बारे में है? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। इसमें नोट लगा के वो बात लिख देना कि राजस्थान का पहला दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। नोट लगा के लिख देना। क्या? बीकानेर के जूनागढ़ में लगाई थी। इसी में रायसिंहवाड़े में। रायसिंह। लेकिन अब लगी थी प्रेजेंट में। इसमें वो आएगा, इसमें जयमल फत्ता की मूर्ति लगवाई थी राय सिंह ने। लिखो इसमें राजस्थान का पहला दुर्ग, राजस्थान का पहला दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। आपसे सीधा सीधा लिख के दे सकता है क्वेश्चन में, जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। और राजस्थान का पहला दुर्ग कौन सा जिसमें खेती होती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़। लिफ्ट लगी हुई है। देखो इसमें यहां पे लिख देना कि राय सिंह ने बीकानेर दुर्ग में जयमल फत्ता की, पता तो है ना ये कब आए थे? चित्तौड़ के दूसरे साके में। जयमल और फत्ता, कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को उस पे बैठाया था सिर पे। जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ यानी कि हाथी पर बैठे हुए मूर्तियां बीकानेर दुर्ग पर लगवाई। बीकानेर दुर्ग पर लगवाई। वैसे लगवाई अकबर ने थी आगरा के किले पर, क्योंकि अकबर के समय युद्ध हुआ था जयमल और फत्ता का। अकबर इनकी वीरता को देखकर प्रसन्न हो गया था, तो इनकी जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति यानी हाथी पर बैठे हुई प्रतिमा लगाई थी आगरे के किले में। फिर राय सिंह है ना राजस्थान का था, इनको वहां से उखाड़ लाया और जूनागढ़ दुर्ग में लगा दिया। राजस्थान में तारागढ़ नाम से 3 दुर्ग है। तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी और एक अपने खंडेला में है यहाँ पे सवाई माधोपुर में।
हेडिंग लगाओ तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग, आगे लिख देना अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। इसीलिए तो लाइव लेने में दिक्कत है तुम्हारी, तुम लोग जीने नहीं दो आदमी को। तारागढ़ दुर्ग, फिर कोई लोग मोदी जी बन के आएंगे, कोई राहुल जी बन के आएंगे। अजमेर देखो, ये बीठली की पहाड़ी पर बना हुआ है, इस पहाड़ी पर बना हुआ है बीठली की, इसलिए इसको गढ़ बीठली दुर्ग बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है गढ़ बीठली दुर्ग किस किले को बोलते हैं, तो तारागढ़ दुर्ग लिखो इसमें। बीठली पहाड़ी पर बना होने के कारण, बी बड़ा आएगा भाई इसमें, बीठली पहाड़ी पर बना होने के कारण, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहाड़ी पर बना होने के कारण, बना होने के कारण, होने के कारण इसे गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं, गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं, गढ़ बीठली दुर्ग कहते हैं। निर्माता बताया ना भाई, मैं घर जाऊंगा। निर्माता था अजय राज चौहान। अजय राज चौहान किसने करवाया था, अजय राज चौहान ने करवाया था। देखो इसके उपनाम देखो, ये उपनाम इंपोर्टेंट है तारागढ़ दुर्ग के। देखो अगर किसी ने अरावली पढ़ी होगी ना, तो मध्य अरावली भी अजमेर में स्थित है, जो अरावली का बीच वाला भाग है वो अजमेर में स्थित है। गोरमजी मोरमजी चोटियां पढ़ी होगी ना तुम लोगों ने, नाम तो सुना होगा। इसे बोलते हैं राजस्थान का हृदय। देखो अजमेर को बोलते हैं, अजमेर में किला स्थित है इसलिए इसको राजस्थान का हृदय बोलते हैं। राजपूताना की कुंजी बोलते हैं इसको, राजपूताना की कुंजी बोलते हैं। आगे लिखो, राजस्थान की अंडे की टोकरी, राजस्थान की अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी किसको बोलते हैं, तारागढ़ दुर्ग को। इसको राजपूताने का अरमान बोलते हैं, राजपूताने का अरमान। गर्व होता है तारागढ़ दुर्ग पर, क्या होता है, गर्व होता है। मैंने आपको बताया था कि जोधपुर का एक शासक था राव मालदेव। कौन था, राव मालदेव। तो राव मालदेव की पत्नी थी उमा देव। कौन थी, उमा देव, जो जैसलमेर के शासक लूणकरण की बेटी थी। तो जो लूणकरण था वो मालदेव को मारना चाह रहा था, तो इसने क्या किया, रातों रात है ना उमा देव को कहां भेज दिया था, तारागढ़ दुर्ग में। कहां भेज दिया था, तारागढ़ दुर्ग में, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो इसमें है ना रूठी रानी का महल बना हुआ है तारागढ़ दुर्ग में। क्या बना हुआ है, रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। हाँ भाई, मीरान साहब की दरगाह कहां पे है, मीरान साहब की दरगाह। अरे मीरा के बचपन का नाम क्या था, पेमल, और पेमल कहाँ की थी, पनेर गांव अजमेर की। तो ये कहां जाएगा, मीरान साहब की दरगाह अजमेर में। मीरान साहब की दरगाह कहां जाएगी, अजमेर में, मीरान साहब की दरगाह। देखो यहीं पर है घोड़े की मजार। क्या है, घोड़े की मजार, घोड़े की मजार।
यहीं पे स्थित है हिजड़े की मजार, हिजड़े की मजार। और यहीं पर है पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज चौहान की छतरी, पृथ्वीराज चौहान की छतरी। पृथ्वीराज चौहान की छतरी स्थित है। रूठी रानी को जो उमादे थी उसको तारागढ़ दुर्ग में भेज दिया था, क्योंकि मालदेव का अधिकार था तारागढ़ दुर्ग पर। नीरान साहब की दरगाह, घोड़े की मजार, हिजड़े की मजार, पृथ्वीराज चौहान की छतरी स्थित है तारागढ़ दुर्ग। इसके बाद लिखना तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। जिसने लिख लिया वो पानी भर लाना। गर्म हो रहा है पानी। अंदर की तरफ हो गया भाई। कुछ बताया था क्या मैंने भी? लिखो भाई, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। मैं पानी की बात कर रहा था ना कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, नहीं पीते तो मर जाते। तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तारागढ़ दुर्ग बूंदी। लिखो इसमें, यह वृंदावन पहाड़ी पर बना हुआ है। 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 तुम लोग मेरी मुस्कान के चक्कर में क्यों पड़े हो? देखो, इसका निर्माता लिखो, निर्माता बरसिंघाड़ा, बरसिंघाड़ा, क्योंकि बूंदी में हाड़ा चौहान थे इसलिए बरसिंघाड़ा, बरसिंघाड़ा। देखो, इस दुर्ग के बारे में कथन है कि ये दुर्ग है ना सबसे सुंदर है, बूंदी का जो दुर्ग है सबसे सुंदर है, तो इसके बारे में कथन है। कथन, सबसे सुंदर दुर्ग। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे सुंदर दुर्ग कौन सा है, तो तारागढ़ बूंदी वाला सबसे सुंदरतम दुर्ग। सबसे सुंदरतम दुर्ग कौन सा है? बूंदी का। सबसे सुंदरतम दुर्ग कौन सा है? बूंदी का। नंबर 2 देखो, ये तो पहला कथन हो गया। नंबर 2 देखो, दूसरा कथन ये है कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। किसने करवाया था? भूत प्रेतों ने। इसका निर्माण, कथन है इस दुर्ग के बारे में, इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। भूत प्रेतों ने करवाया था।
आपसे पूछ सकता है कि किस दुर्ग के बारे में कथन है कि इसको भूत प्रेतों ने बनवाया था, तो तारागढ़ बूंदी। भूत प्रेतों ने करवाया था। देखो तारागढ़ दुर्ग में स्थित है 84 खंभों की छतरी, यहां लिख देना 84 खंभों की छतरी। क्वेश्चन पूछा हुआ है 84 खंभों की छतरी कहां पे है? बूंदी में। बूंदी। इसमें लिखना निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह ने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने। चौरासी खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी के अंदर है। बूंदी में कोई बावड़ी भी है क्या, आप लोगों को पता हो? आगे लिखो भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इंपोर्टेंट है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसमें लिख देना रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहां पे है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी, इसका निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। रानी नाथावती। रानी नाथावती ने निर्माण करवाया। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में लिखो। भैंसरोडगढ़ है कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। अगर तुम लोगों ने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होती ना, ये भाकर क्या होता है, मेवल क्या होता है, खादर बांगर क्या है, ऐसुरी क्या है, तो इसका मतलब अगर मैं लाइव क्लास में आपको अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन करूं तो तुम लोग भी हवा गुल जाएगी ऐसे क्या है क्या नहीं है। अभी करवाऊंगा 5 मिनट बाद, बस ये खत्म होने वाला है, नाम लिखवाने वालोगे। लिखो इसमें भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ दुर्ग ऐसे है जो जल दुर्ग है। कैसे है? जल दुर्ग है। तो ये वाला कैसा है? जल दुर्ग है। देखो भैंसरोडगढ़, यह एक जल दुर्ग है। यह एक जल दुर्ग है। बीकानेर के किले में लिखना वो भी एक क्या है? धानवन दुर्ग है। बीकानेर का दुर्ग पढ़ाया था ना अभी, जूनागढ़ वाला, इसमें लिखना ये एक धानवन दुर्ग है, क्योंकि राती घाटी में बना हुआ है, चारों तरफ रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग। ये कैसा है? धानवन दुर्ग है। यह कैसा? एक जल दुर्ग है। आगे लिखो इसका निर्माण, इसका निर्माण देखो नाम भी क्या है? भैंसरोडगढ़, यही है ना। तो देखो इसका निर्माण करवाया था रोडाचारण, रोडाचारण भैंसासा ने।
भैंसा साने, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, भैंसरोडगढ़। ठीक है, लिखो इसमें, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने एक बात कही थी कि अगर मेरे को कोई ये बोले ना कि तेरे को कौन सा दुर्ग चाहिए, तो मैं भैंसरोडगढ़ को मांगूंगा। इसको इतना प्यारा लगा था ये। पहली बात, इसको देगा कौन? देखो, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यदि कोई यदि कोई यदि कोई मुझे यदि कोई मुझे मेरी पसंद का दुर्ग गिफ्ट करे, मेरी पसंद का दुर्ग उपहार में दे, गिफ्ट करे मतलब उपहार में दे, तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग मांगूंगा। कौन सा? भैंसरोडगढ़। ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग मांगूंगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग मांगूंगा। अरे संडे को तुम्हारे वो टेस्ट है क्या? कोई टेस्ट नहीं है। देखो यहाँ पे लिखो शेरगढ़ दुर्ग, यही लिख लो, दो जल दुर्ग और है, शेरगढ़ दुर्ग। दूसरा भी शेरगढ़ ही है। कौन सा है? शेरगढ़ ही है। किस किस को तल्ली नाजी याद है? किस किस को तल्ली नाजी याद है? वहां पे मैंने आप लोगों को लिखाया था कि उसका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़, जो शेरगढ़ का ठिकानेदार था। लिखवाया था ना? तो देखो, एक शेरगढ़ है धौलपुर के अंदर। कहां पे है? धौलपुर में। कहां पे है? धौलपुर में। और एक शेरगढ़ है बारा के अंदर। कहां पे है? बारा में। ये दोनों के दोनों कैसे है? जल दुर्ग है। कैसे? जल दुर्ग, जल दुर्ग है। इनके नाम भी ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है। बारा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बारा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बारा में, बारा में तो चंबल नदी जाती नहीं है, धौलपुर में जाती है। इसमें लिख दो धौलपुर में चंबल नदी। चंबल नदी नहीं जाती भाई बारा में, चंबल नदी पर है ये। इसलिए कौन सा हो गया? जल दुर्ग हो गया। ये वाला है परवन नदी के किनारे, बारा में परवन नदी है। और किसी ने करंट में पढ़ा हो तो राजस्थान का सबसे बड़ा पुल है ना, वो परवन नदी पर बन रहा है, बारा और झालावाड़ के बीच में। लिख देना परवन नदी। अच्छा, इसमें नहीं लिखा गया नदी में जल? इसमें भी लिख देना भाई, चंबल नदी, चंबल व बामनी नदी, क्योंकि नदी के किनारे होगा तभी तो जल दुर्ग आएगा। चंबल व बामनी नदी। देखो 4 दुर्ग हो गए हैं। कितने दुर्ग हो गए? 4। आपको ऑप्शन में देखे ये पूछ सकता है कि कौन सा जल दुर्ग नहीं है। देखो मैं उनके नाम लिख दूं यहाँ पे एक जगह। एक तो गागरोन दुर्ग पढ़ाया था मैंने आपको, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। एक हो गया अपना भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा? भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़।
और 2 हो गए शेरगढ़ दुर्ग। कौन से हो गए? शेरगढ़ दुर्ग। एक 12 में है और एक धौलपुर में। ये चारों के चारों कैसे है? जल दुर्ग है। कैसे है? जल दुर्ग है। आपको चारों में से कोई सा पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि गागरोन वाला ही पूछे। भाई गागरोन वाला पक गया, पूछते पूछते हो सकता है भैंसलोगढ़ पूछ ले, या फिर 4 ऑप्शन में दे पूछ ले कि कौन सा नहीं है, तो जो नहीं होगा वो अलग से देगा आपको। जल दुर्ग। अब इसके आगे लिखो, इन चारों को एक जगह लिख लेना, कहीं भी जगह हो तो इन चारों को एक जगह लिख लेना। चारों के चारों कैसे है? जल दुर्ग। जरूरी थोड़ी है हर बार गई भैंस पानी में बोलो, ऐसे भी लिख दो गया शेर पानी में। भैंस और शेर दोनों पानी में गए। अब लिखना भरतपुर का किला। मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन से किले में हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन, एकीकरण का पहला चरण आया था मत्स्य संघ, उसका उद्घाटन कौन से किले में हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में। तो भरतपुर में ही है वो लोहागढ़। लिखो लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। कहां पे है? भरतपुर में। काफी दुर्ग है। 84 तो अकेले मेवाड़ में है। देख लोहागढ़ दुर्ग है कहां पे? भरतपुर में, इसलिए इसको भरतपुर का किला भी बोलते हैं। देखो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि ये चारों तरफ से खाई से घिरा हुआ है, तो इसको कौन सा दुर्ग बोलेंगे? पारिक दुर्ग। बस इतना याद रखना है। यह पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह पारिक दुर्ग। अब तो वो बना दिया ना, इसके ऊपर वो बना रखा है, अरे नहीं रोड बना दिया पुलिया टाइप में। यह पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब पारिक दुर्ग के बारे में तो पता है ना, चारों तरफ जल से घिरा हुआ, जिसकी तरफ चारों ओर गहरी खाई हो, जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। और सच में इसके चारों तरफ गहरी खाई है। एक तरफ से सिर्फ इस पे पुल बना हुआ है अंदर जाने के लिए, जिसके चारों तरफ गहरी खाई है, जिसके चारों तरफ गहरी खाई है। देखो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने इस पर 5 बार आक्रमण किया था, लेकिन ये उस पर चढ़ नहीं पाया था। तो ये राजस्थान का अभेद्य दुर्ग है। राजस्थान का अभेद्य दुर्ग। राजस्थान का अभेद्य दुर्ग। और राजस्थान के पूर्वी भाग में है, तो पूर्वी सीमा का प्रहरी बोलते हैं। पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का प्रहरी, इसको बोलते हैं भरतपुर के किले को, लोहागढ़ दुर्ग को। इसको मिट्टी का किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टी का किला। मिट्टी का किला। अब अलवर वालों के नाम लिख लो नीचे। एक और लिखो कुचामन किला। जागिरी किलो का सिरमौर बोलते कुचामन किला। डीडवाना कुचामन में गया ये। कुचामन का किला, कुचामन का किला। आपसे सीधा पूछ सकता है जागिरी किलो का सिरमौर कौन सा है? डीडवाना कुचामन। कौन सी सभ्यता है भाई डीडवाना कुचामन में? कुराड़ा। डीडवाना कुचामन। इसे जागिरी किलो का सिरमौर बोलते हैं। इसे जागिरी किलो का सिरमौर बोलते हैं। इसे जागिरी किलो का सिरमौर कहते हैं। इसके बाद लिख लेना अलवर वाले, कांकरवाड़ी का किला, बाला का किला और भानगढ़ का किला। थानागाजी वाला मत लिखना। ऐसे लिखवाऊंगा तो मैं आपको मंडरायल करौली वाला भी लिखवाऊंगा, जिसको तिमनगढ़ बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे किले हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट थे वो सारे हो गए। और लगभग मैंने है ना 5-10 बातें एक्स्ट्रा ही बताई होगी कोई किले में, कम नहीं बताई।
ये लोहागढ़ वाला है, इसके आगे लिख लो एक बयाना का किला, यहाँ पे लिख दो बयाना का किला। बयाना सभ्यता भी बताई थी ना मैंने आपको, भरतपुर में, भरतपुर में, भरतपुर में। यहाँ पे बना हुआ है राज्य का प्राचीनतम विजय स्तंभ, राज्य का प्राचीनतम विजय स्तंभ। क्या बना हुआ है? प्राचीनतम विजय स्तंभ। और यहाँ पे ऊषा मंदिर बना हुआ है, ऊषा मंदिर। पूछ सकता है ऊषा मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर में। ऊषा मंदिर कहाँ है? भरतपुर में, बयाना के किले में। बयाना से क्या प्राप्त हुआ था अपने को? गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए थे, नील की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए थे। किस किसने बाला का किला देखा है? बाला का किला हमारे तो कुछ नहीं है घर के पीछे। लिख लो है ना, अलवर के किले का नाम लिख लो। लिखो बाला का किला, नंबर 1 लिखो बाला का किला, नंबर 1 लिखो बाला का किला, बाला का किला या बाला किला, बाला किला। देखो बाला किला है कहाँ पे? अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। देखो ऐसा दुर्ग जिस पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ उसको बोलते हैं कुआरा किला। क्या बोलते हैं? कुआरा किला। तो अपने अलवर के किले को बोलते हैं राजस्थान का कुआरा किला, कुआरा किला। नंबर 2 लिखो कांकरवाड़ी का किला, कांकरवाड़ी का किला, कांकरवाड़ी का किला, हाँ कांकरवाड़ी का किला। बाला का किला आई हैव नो आइडिया। देखो इसमें आया था पहले, एक रात रुका था अकबर आके, ठीक है, लेकिन अपने को इतने वाला नहीं करना, अपने को सीधा लिखना है कांकरवाड़ी का किला, अलवर में। ज्यादा डीपली नहीं जाना, सीधा पूछता है कांकरवाड़ी का किला। आगे लिखो भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला, भानगढ़ का किला। ये भी अपने अलवर में है और इसका उपनाम क्या है? भूतिया किला। क्या है? भूतिया किला। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अकॉर्डिंग आता है ये, भूतिया किला नाम से प्रसिद्ध है, भूतिया किला। इतना ही ध्यान रखो, ज्यादा मत रखो, ज्यादा हो जाएगा। आरएस में पूछा था एक क्वेश्चन, कांकरवाड़ी का किला। जब अंग्रेजी वाले पढ़ते तो खनखनवाड़ी का किला बोलते, उनको समझ में नहीं आता क्या है कांकरवाड़ी का किला। मैं हिंदी से हूं भाई, इंग्लिश भी आती है मेरे को थोड़ी थोड़ी। देखो आज कौन कौन से हुए? मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया, सिवाना, जालोर, जयगढ़, नाहरगढ़, जूनागढ़, तारागढ़, अजमेर, बूंदी, भैंसरोडगढ़, लोहागढ़ और अलवर के किले। हो गया ना? हेलो, इसको बंद करो। 5 क्वेश्चन देख लो भाई, तुम लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लिख के लाए हो अच्छे वाले। जो ग्रुप